Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all will be fine. This is Countdown Book 4 3rd edition. So let's open Countdown Book 4 and our Book of Science for Maths Planner. Today's lecture start from page number 19. Countdown page number 19, Factors and Multiples. Date is 7th August 2020. Lecture number 5. Start from countdown page number 19 to 31. You have already learned timetables, even odd numbers, how to arrange even and odd. Even numbers cannot leave reminder, but odd numbers जो है उसका हमेशा reminder रहता है. But in this unit you will learn about divisibility test, prime and composite number, factors, prime factors, multiples of one digit number, prime factorization, highest common factor and least common factor. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मीन्स कि हम किस तरह से नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. डिवीजन के लिए हमें 4 रूल्स दिए गए हैं. रूल नंबर 1, एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2. जब भी यूनिट प्लेस में यानी वंस में आपका इवन नंबर होगा तो वो 2 पे डिवाइड होगा, बिकॉज ऑल इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2. यानी आपका कोई भी नंबर है, लुक एट दिस एग्जाम्पल 138. यूनिट नंबर जो है, यूनिट डिजिट जो है वो 8 है, तो 8 इवन नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 है, यानी 2 पे ये नंबर 138 डिवाइड हो सकता है. जब भी आपके पास ऐसा नंबर हो जिसके एंड पे इवन नंबर हो तो वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. रूल नंबर 2, इफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. क्या कहा? लुक एट दिस एग्जाम्पल 105 इज डिविजिबल बाय 3. क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? फर्स्ट वी हैव टू ऐड द डिजिट्स 1 प्लस 0 प्लस 5. आप तीनों डिजिट्स को ऐड करके देखें, आंसर 6 आता है. 6 तो डिविजिबल बाय 3 है, 3 2 आर 6, तो इट मीन्स 105 होल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, यानी ये नंबर 3 पर डिवाइड हो सकता है. तो यही रूल नंबर 2 में बताया है कि आप नंबर्स को ऐड करें. अगर नंबर ऐड करके जो आंसर आता है वो 3 पर डिवाइड हो सकता है तो इट मीन्स कि पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 3 पे, यानी आपको लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अगर ये रूल्स याद हों. एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5. रूल नंबर 3 है, जब भी नंबर के एंड पे यानी यूनिट डिजिट उसका 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है. लुक एट दिस, आपके पास 195 है और 230 है. 195 के एंड पे 5 है, यानी इसका वंस 5 है और इसका वंस 0 है. 5 और 0 जब एंड पे आ जाएं तो वो डिविजिबल बाय 5 होते हैं, यानी दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं. रूल नंबर 4, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10. जब नंबर के रूल नंबर 3 में था, जब यूनिट पे 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है. रूल नंबर 4 ये है कि जब एंड पे 0 हो तो वो 10 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी किसी भी नंबर के लास्ट पे 0 हो तो वो 5 और 10 दोनों से डिवाइड हो सकता है. लुक एट दिस एग्जाम्पल 1850 डिविजिबल बाय 5 एंड 10. क्या ये डिविजिबल है 5 और 10 पे? यस, बिकॉज इसके एंड पे 0 है. 0 हमने 5 के लिए भी ये रूल पढ़ा और 10 के लिए भी, कि जब एंड पे 0 हो वो 5 पे भी डिवाइड हो सकता है और 10 पे भी. लेकिन जब नंबर के एंड पे 5 हो, जैसे 40 55, नंबर के एंड पे 5 है, इसका वंस 5 है, तो ये सिर्फ 5 पे डिवाइड हो सकता है लेकिन 10 पे नहीं. दिस इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 10. Now move on page number 22, exercise 2a, fill in the blanks. A number is divisible by dash if it has 5 at the unit place. अगर unit place पे 5 है तो वो नंबर 5 पे exactly divide हो सकता है. 156 is divisible by dash dash and dash. 156 किस पे डिवाइड हो सकता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 इवन नंबर है इसके लास्ट पे, तो ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है. जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें 1 + 5 + 6 तो ये 12 आता है. 12 तो 3 पे डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 3 पे भी डिवाइड हो सकता है और ये 6 के अपने 6 पे भी डिवाइड हो सकता है. इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय डैश. 3 ब्लैंक्स आपको दी हैं. अगर नंबर के एंड पे 0 हो, 0 इवन नंबर है तो 2 पे भी डिवाइड होगा. 0 के लिए हमने 2 रूल्स पढ़े थे, 5 पे भी डिवाइड हो सकता है और 10 पे भी डिवाइड हो सकता है. If the sum of the digits is divisible by 3, अगर सम 3 पर डिवाइड हो रहा है तो नंबर itself खुद भी
3 पे डिवाइड हो जाएगा। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तमाम इवन नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 20,589 इज डिविजिबल बाय 3, क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? आप इन पांचों नंबर्स को ऐड करें, आंसर इसका 24 आ रहा है, तो इट मीन्स 24, 3 8 24, ये 24 पे डिवाइड हो सकता है, तो पूरा नंबर हो सकता है। दिस इज ट्रू। 160 इज डिविजिबल बाय 2, यस, बिकॉज इसके एंड पे 0 है, 0 इवन नंबर है। 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10, नो, 5 जब एंड पे हो तो वो सिर्फ 5 पे ही डिवाइड होता है, 10 पे नहीं। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5, यस, क्योंकि 10 के लिए रूल है 0 एंड पे हो, और 5 के लिए तो ये भी रूल है कि 0 भी एंड पे हो सकता है। तो दोनों जो है वो जो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है वो 5 से भी हो सकता है। दिस इज ट्रू। 5563 इज डिविजिबल बाय 5, नो, क्योंकि इसके एंड पे ना तो 5 है और ना ही 0 है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 6234 इज डिविजिबल बाय, किस पे डिवाइड हो सकता है? पहले तो इसके एंड पे इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, सो इसको 2 पे डिवाइड हो सकता है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 15 आता है, और ऑब्वियसली ये 3 पे भी डिवाइड होता है। जब 15 3 पे डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर 3 पे डिवाइड होगा। 4600 इज डिविजिबल बाय, किस पे हो सकता है? एंड पे 0 है, 0 के लिए हमने रूल पढ़ा था 5 और 10 पे हो सकता है, और 0 इवन नंबर है तो ये 2 पे भी हो सकता है। सो आंसर इज 2, 5 एंड 10। 525 इज डिविजिबल बाय जस्ट 5, क्योंकि इसके एंड पे 5 है। A number can be divided by 5 if the digit at the unit place is, नंबर 5 पर डिवाइड हो सकता है अगर यूनिट प्लेस में 5 या 0 हो। 5 क्रॉस 3 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3, बिकॉज आंसर में 15 आता है। 5 क्रॉस 3, 15 3 पे डिवाइड हो सकता है, और इसके एंड पे 5 है, सो इसके एंड पे 5 है, 5 पे और 3 पे डिवाइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, जिनके एंड पे इवन नंबर हैं वो 2 पे डिवाइड होंगे, आपको वो टिक कर देने हैं। 3 पे कौन से डिवाइड हो सकते हैं? आप इनको ऐड करें, लाइक 6 + 2 8, 8 + 4 12, तो 12 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरह इनको ऐड करके देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल 5, जिनके एंड पे 0 या फिर 5 होगा, वो 5 पे डिविजिबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, जिनके एंड पे 0 होगा वो 10 पे डिविजिबल हैं। दिस इज द टेबल ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 10। आपको यस या नो लिखना है कि किस पे डिविजिबल हो सकते हैं, किस पे नहीं। 1872 लास्ट पे इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो सकता है, जब आप इनको ऐड करें तो 18 आता है, तो 3 पे भी डिवाइड हो सकता है और किसी पे नहीं हो सकता। इसको ऐड करें 15 आता है, तो इट मीन्स ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसके एंड पे 0 है, इवन नंबर है तो 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। 0 तो 5 के लिए भी रूल पड़ा था और 10 के लिए भी, तो ये सब पे डिवाइड हो सकता है ये पूरा नंबर। और ये नंबर जस्ट 5 पे, क्योंकि इसके एंड पे सिर्फ 5 है। और ये नंबर किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एंड पे ना तो इवन नंबर है, ना इसको ऐड करके कोई 3 के टेबल में आता है, ना इसके एंड पे 5 है, ना 0 है। इसके एंड पे 0 है, तो 0 के लिए हमने रूल पढ़ा था 5 और 10, और दूसरा 0 इवन नंबर है तो 2 पे भी होगा। 2, 5 एंड 10, इनमें आप यस लिखें, बाकी में नो लिखें। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद नंबर होता है और दूसरा 1, बिकॉज 1 तो हर एक के टेबल में आता है, कोई भी नंबर हो 1 उसके टेबल में आता है। वी कैन से इफ अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली, और ये प्राइम नंबर जो होते हैं एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। अब यहाँ आपको कुछ फैक्टर्स दिए हैं। 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, क्योंकि इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। 2 से देखें, 1 के टेबल में तो आता ही है, 1 के टेबल में सब आते हैं, और 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। जिसके 2 ही फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर्स होते हैं। एक फैक्टर उसका 1 हो और दूसरा वो खुद डिजिट हो। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 को देखें, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 5 सिर्फ 1 और 5 के ही टेबल में। 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी। यहाँ 18 को देखें, 18 किस किस के टेबल में आता है? 1 के तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी, 6 के भी, 9 के टेबल में भी आता है, और 18 अपने खुद टेबल में भी आता है। तो जो दूसरों के टेबल्स में आते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और जो सिर्फ 1 और अपने ही टेबल में आए वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
और बाकी जो है वो कॉम्पोजिट नंबर हैं। प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स में 2 से ज़्यादा यानी 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। पेज नंबर 24 में आपको इस तरह से एक टेबल शो किया गया है। आपको दिखाया गया है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 जो है ये ऊपर नहीं गए, ये जस्ट 2 ही ब्लॉक्स में रहे। इसका मतलब एक तो ये 1 के टेबल में आते हैं और दूसरा ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। Numbers which have only 2 different factors, the number itself and 1 have a special name, prime numbers. Okay? कि वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ये होते हैं जैसे आप किसी भी 2 डिजिट्स के फैक्टर्स मालूम करें। लुक एट दिस 3 and 5। हमें बताना है 3 and 5 प्राइम को प्राइम है या नहीं, तो हमें सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 3 लिखने होंगे। 3 किस किस के टेबल में आता है? 3 एक तो 1 के टेबल में आता है और दूसरा सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। 5 भी सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में, कॉमन डिजिट कौन सा है? कॉमन डिजिट इसमें 1 है। तो 3 and 5 आर को प्राइम नंबर्स। जब आपका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। There is only one common factor here and then that common factor is 1। इन दोनों में भी 1 common factor आया। जब 1 common factor आ जाए तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखें 31 and 62। जब हमने 31 के फैक्टर्स लिखे तो 1 और 31 ही आए, यानी 31 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 में आता है, 1 के टेबल में और सिर्फ अपने टेबल में आता है। 62 1 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, 31 के टेबल में भी और 62 के टेबल में भी आता है। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स, कॉमन डिजिट्स आप देखें कौन कौन से हैं। 1 दोनों में आ रहा है और 31 भी दोनों में आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर्स 1 और 31 है। अब यहाँ कॉमन फैक्टर्स 2 आ गए हैं। को प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 1 चाहिए था, तो कॉमन फैक्टर्स जब 1 के साथ कोई और भी आ गया तो इट मीन्स के 31 and 62 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। जब इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आएगा तब ये को प्राइम नंबर्स होंगे। On page number 25, a magic way of showing all prime numbers from 1 to 100। यहाँ आपको एक टेबल दिया है, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, डोंट कलर द सेल कॉन्टेनिंग द नंबर 1। जिस सेल में 1 है उसको कलर नहीं करना। स्टेप 2, 2 इज अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट फॉर 2 itself, कलर ऑल सेल्स कॉन्टेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 2। आपको 2 को छोड़ देना है, 2 प्राइम नंबर है, हमने अभी पढ़ा। 2 के सारे मल्टीपल्स में आपको कलर करना है। 2 के टेबल में जो जो आते हैं, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 2 10 आर 20। यानी 2 के टेबल में जो जो आते हैं सबको कलर करना है। तो आपकी ये पूरी लाइन 2 को छोड़ के 4 वाली पूरी लाइन, 6 वाली पूरी लाइन और 8 और 10 वाली पूरी लाइन कलर हो जाएगी, क्योंकि ये सब 2 के टेबल में आते हैं। स्टेप 3, 3 इज अ प्राइम नंबर। इसको छोड़ के 3 के सारे मल्टीपल्स में आप कलर करें। आप कुछ सेल्स में आपने ऑलरेडी कलर किया होगा, यहाँ लिखा है यू मे हैव ऑलरेडी कलर्ड सम ऑफ द नंबर्स। तो 3 को छोड़ के 3 प्राइम नंबर है, 3 के टेबल में जो जो आता है उसको कलर करें। 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15 में पहले कलर नहीं हुआ हुआ, अब आपको कलर करना है। 3 6 आर 18 में हुआ हुआ है, 3 7 आर 21 में नहीं हुआ होगा, अब आपको 21 में कलर करना है। यानी कुछ सेल्स में पहले ही कलर हुआ होगा, कुछ सेल्स में नहीं हुआ होगा, वो आपको कलर करने हैं। आपको टेबल अबव 10 पढ़ने हैं, यानी 10 से भी आगे आपको टेबल्स करते रहने, मल्टीप्लाई कर लें और इसको कलर करें। स्टेप 4 है 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर है, इसको छोड़ के 5 के मल्टीपल्स में कलर करें। 5 को छोड़ के 5 2 आर 10 में कलर हुआ है, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, 25 30, यानी 5 को छोड़ के ये पूरी लाइन कलर्ड हो जाएगी और ये लास्ट 10 वाली ऑलरेडी कलर्ड है। 5 के टेबल्स में यही आते हैं। स्टेप 5 है 7 प्राइम नंबर है, इसको छोड़कर आप 7 के मल्टीपल्स में कलर करें। 7 को छोड़ के 7 2 आर 14 में कलर हुआ है, 7 3 आर 21 में भी हुआ है, 7 4 आर 28 में हुआ है, 7 5 आर 35 में हुआ है, 7 6 आर 42 में हुआ है। इसी तरह जिसमें नहीं हुआ होगा, 7 7 आर 49 में नहीं हुआ होगा तो 49 में आपको कलर करना है। जिसमें नहीं हुआ होगा उसमें आपको करना है और जो ऑलरेडी कलर्ड है उसको छोड़ दें। यानी आपको 2 के 3 के 5 और 7 के टेबल्स में कलर करना है। ठीक है, हमने 4 और 6 के टेबल में कलर क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो वो ऑलरेडी सेल्स कलर्ड हैं और 6 के टेबल भी जब पढ़ेंगे तो 6 के सेल्स भी ऑलरेडी कलर्ड हुए होंगे।
अब ये जो सारे हमारे पास कलर्ड हो चुके होंगे, एट द एंड आप देखेंगे आपका टेबल कुछ इस तरह से शो कर रहा होगा। तो जो कलर्ड हो चुके हुए हैं वो कॉम्पोजिट नंबर हैं, यानी वो दूसरों के टेबल्स में आते हैं। और जो कलर्ड नहीं हुए, जो रह गए हैं सेल्स, वो क्यों रह गए? क्योंकि वो किसी के टेबल में आते ही नहीं हैं, तो वो प्राइम नंबर्स हैं। हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में आते ही नहीं हैं। ऑन पेज नंबर 26 लुक एट योर चार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर वी नॉट आस्क्ड टू कलर मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6? हमने ये क्यों नहीं कहा कि 4 और 6 में कलर्ड करें, ये क्यों नहीं पूछा? तो इसका आंसर आपको बुक पे ही लिख देना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कलर्ड इट, हमने उसको ऑलरेडी कलर किया हुआ है। सेकंड है, आप अपने चार्ट को दोबारा देखें और ये देखें, राइट डाउन ऑल द नंबर्स विच हैव बीन लेफ्ट अनकलर्ड। जो अनकलर्ड रह गए हैं उनको वो नंबर्स लिखें, और वो कितने नंबर्स हैं? तो वो हमारे पास 25 नंबर्स हैं। यू हैव टू राइट 25 नंबर्स, वो हमारे पास 25 नंबर्स हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज नंबर, तो आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है इस तरह से, जो नंबर्स हमारे अनकलर्ड थे यानी जो रह गए थे उनकी इस तरह से लिस्ट बना देनी है। यहाँ ऐसे लिख देने आपको बुक पे और या अपनी नोटबुक पे। और अगर आप इनको इस तरह से अरेंज करेंगे, लाइक 2 की, 11 की, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 की लाइन में कौन कौन से रह गए थे, तो आपके लिए ईजी होगा फाइंड करना कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ये यहाँ जितने भी अनकलर्ड रह गए थे उनको हमने एक लिस्ट की फॉर्म में वो नंबर्स लिख लिए। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जबकि कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स को हम ये देखें, 9 कॉम्पोजिट नंबर है, इसको हम रेक्टेंगुलर में अरेंज कर सकते हैं। 12 डॉट्स को हम रेक्टेंगुलर में अरेंज कर सकते हैं, यानी एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। जबकि प्राइम नंबर्स को हम इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते, इनका रिमाइंडर बच जाता है। 5 को हम एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज नहीं कर सकते। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर्स ज़्यादा हों, यानी 2 से ज़्यादा हों, और जो दूसरे किसी और टेबल में भी हैं, जबकि प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आते। ऑन पेज नंबर 27 दिस इज एक्सरसाइज 2B, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको खुद से फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ऑन पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द नंबर्स गिवन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट। जो प्राइम नंबर्स हैं उनके आगे आप P लिखें, जो कंपोजिट नंबर हैं उनके आगे C लिखें। अभी हमने इस पूरा टेबल 100 तक किया प्राइम और कंपोजिट नंबर का, तो आप फाइंड करें वहाँ से कि प्राइम नंबर कौन से हैं। कंपोजिट में हमने कलर किया और प्राइम नंबर्स अनकलर्ड थे, जो आपके पास एक लिस्ट बनी है, आप वहाँ से देखें और चेक करें। जो कंपोजिट हैं उनके आगे C लिखें, जो प्राइम है उनके आगे P लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स, इनमें से कौन से को प्राइम नंबर्स हैं? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। लुक एट दिस 36 एंड 49। इसको हम देखते हैं। 36 के किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के भी, 6, 9, 12, 18, 36, ये इन सब डिजिट्स के टेबल में आता है। 49 किसके टेबल में आता है? 1 के, 7 के और 49 के टेबल में आता है। अब कॉमन फैक्टर इस दोनों में कौन से हैं? कॉमन डिजिट कौन से हैं? जस्ट 1 है। तो 36 एंड 49 और को प्राइम नंबर्स आपको ऐसे अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। 72 एंड 55, फैक्टर्स ऑफ 72, फैक्टर्स लिखें कि 72 किस किस के टेबल में आता है, 55 किस किस के टेबल में आता है, और फिर इनके कॉमन फैक्टर मालूम करें। कॉमन फैक्टर 1 है, तो इट मीन्स ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आएगा। नेक्स्ट है 40 एंड 4। जब इन दोनों के फैक्टर्स दिखे कि ये किस किस के टेबल में आते हैं, तो कॉमन फैक्टर इनके 3 बने, यानी इसमें कॉमन डिजिट 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स के लिए क्या शर्त होती है कि जस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 हो। इसी तरह 5 और 10 जो है, इसमें कॉमन फैक्टर्स 1 और 5 आ रहे हैं, तो ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स, पेज नंबर 28। फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से फैक्टर्स बनाए जाते हैं? हमारे पास हमने एक डिजिट लिया 12 पिबल्स ले लिए। पिबल्स को हमने पहले एक एक करके रखा अलग अलग, तो ये हमारे पास 12 1 is 12 आ गए। जब हमने इनके 2-2 पेयर्स बनाए, तो इट मीन्स ये 6 पेयर्स बन गए। देखें यहाँ पे ये 6 पेयर्स बन गए, तो 6 2-2 पेयर्स के बनाए थे, 6 2 आर 12। जब हमने इनको 3-3 में रखा तो ये 4 बने, 4 3 इक्वल्स टू 12। जब हमने इनको 4-4 रखा तो ये 3
टोटल बने, तो 3 क्रॉस 4 इक्वल्स टू 12। जब हमने इनको 6 6 में रखा तो 2 पेयर्स बने, 2 6 आर 12। जब हमने इनको 12 में रखा तो 1 ही पेयर बना, तो 1 12 इज 12। इट मीन्स 12 किस किस के टेबल में आता है? 6 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 2 के टेबल में, 1 के टेबल में। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। कैसे? 12 को 1 पे डिवाइड किया, 12 2 पे किया, 6 3 पे किया, 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं ना, जिस पे ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हो, रिमाइंडर 0 बच रहा हो, यानी 1 2 3 4 6 12 इन सब के टेबल में ये आ रहा था, तो ये इसके फैक्टर्स हैं जो इसके टेबल्स में आते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स। हमारे पास दो नंबर्स हैं 49 और 72। इनके फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करेंगे? 49 को आप डिवाइड करें 1 पे तो 49, 49 और किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है, और 49 सिर्फ अपने टेबल में आता है। जो जिस के टेबल में आता है वो इसके सारे फैक्टर्स होते हैं। ये 1 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 49 के टेबल में भी आता है। तो फैक्टर्स 49 के कौन कौन से हो गए? 1 7 49। यहाँ से आगे नहीं, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, रिमाइंडर इनका 0 बच रहा है, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। और इस तरह से भी आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। 72 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से, 172 72 236 आर 72, यानी 236 आप 2 के टेबल में भी आ रहा है और 36 के टेबल में भी आ रहा है। जब आप 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 72 आता है, 36 को 2 से करें तब भी 72 आ रहा है। इसी तरह 3 के टेबल में भी आ रहा है, 24 के टेबल में भी। क्यों? क्योंकि आप 3 के टेबल पढ़ें 3 24 आर 72, और 24 का पढ़ें तो 24 3 आर 72। तो इट मीन्स ये इन सब के टेबल में आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8, और ये भी इसके फैक्टर्स 9 12 18 24 36 72, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ पे ये दोनों रिपीट हो रहे थे, इसलिए एक ही दफ़ा लिखा 1 7 49। यहाँ पे ये डिफरेंट हैं, यानी ये इनके टेबल में भी आता है, और अगर हम इनके टेबल पढ़ें तो इनके टेबल में भी इसी से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, यानी ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। सिंपली फैक्टर्स वो होते हैं जो जिस उसके टेबल में जो वो नंबर जिस के टेबल में आ रहा हो। 72 अब इन सब के टेबल में आ रहा है, तो 72 के ये सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 72 आर दिस। रिमेंबर, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स आर लिमिटेड। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, हर नंबर उसका अपना फैक्टर होता है। जैसे 72 का हमने फाइंड किया तो 72 खुद भी इसका फैक्टर है। 49 का फैक्टर मालूम करे थे तो 49 खुद भी फैक्टर था। और 1 हर नंबर का फैक्टर ज़रूर होता है, क्योंकि 1 हर एक के टेबल में आता है। एक्सरसाइज 2C, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स 1 सबका फैक्टर होता है। 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6 हैं। 1 2 फैक्टर्स हैं सिर्फ 2 के। 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 10 एंड 20 खुद भी फैक्टर होता है। ठीक है, जिसके फैक्टर्स मालूम करे होते हैं वो खुद भी फैक्टर होता है। 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13। Whether the following true or false? 7 is a factor of 45? No, 49 का है। If a number divides another number completely, then the first number is a factor of the other number? True. अगर नंबर completely divide हो रहा है, तो पहला नंबर दूसरे नंबर का भी फैक्टर होगा। Look at this, जैसे हमने 72 के में किया कि 2 36, तो 36 भी 2 का होगा। 49 7 पे डिवाइड हो रहा है तो 7 भी फैक्टर है, 49 भी फैक्टर है। 6 and 8 have an equal number of factors. बिल्कुल ट्रू। A number is always a factor of itself. नंबर खुद भी उसका फैक्टर होता है। ट्रू। 45 is a factor of 9. No, 45 9 का फैक्टर नहीं है। Select the correct answer from the given options. 2 and 7 are factors of 14, क्योंकि ये 14 के टेबल में आते हैं। 10 is not a factor of 32. इन सब के एंड पे 0 है, ये तो सब 10 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं ना, 32 नहीं है फैक्टर। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर। 50 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? आप 50 के टेबल पढ़ें कि 50 किस किस के टेबल में आता है। 1 के, 2 के, 5 10 25 और 50 खुद के टेबल में आता है। 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक का फैक्टर होता है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आप इन 9 पढ़ें कि 9 किस किस के टेबल में आता है, 21 किस किस के टेबल में आता है, इसी तरह इनके फैक्टर्स लिखें। राइट, यस और नो। 12 36 का फैक्टर है, यस। 7 45 का नहीं है। 6 66 का है, 6 11 और 66। 20 100 का है, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 16 64 का फैक्टर है।
राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव। आपको इनके फैक्टर्स मालूम करने, 25 के कितने फैक्टर्स हैं इनके और कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपको ये लिखने हैं। सो ऑन पेज नंबर 31 यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह।